फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको नंबर यानी कि वचन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर होते क्या हैं। ठीक, मैथ में मतलब इसका हिंदी में तो मतलब होता है नंबर मीन्स संख्या। संख्या वैसे नॉर्मली नंबर जो हम 1 2 3 4 जो पढ़ते हैं तो उसका तो मतलब संख्या होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है, लेकिन इसको फिर भी हिंदी में इसको वचन बोलते हैं। और नंबर किसे कहते हैं, इसमें जब नाउन के नंबर होते हैं तो इनके लिए कुछ और ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो नंबर क्या होते हैं? नंबर वे होते हैं नंबर वे हैं जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ठीक, नंबर किसे कहते हैं? जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं, उन्हें हम नंबर कहते हैं। और नंबर कितने प्रकार के होते हैं? ये नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। अब जानते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में। तो सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर जो हमें एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध करवाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। यानी कि एक वचन है, इसका नाम ही है एक, तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, उन्हें हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैट, बॉय, गर्ल, ट्री एटसेट्रा। इसी तरह देखिए यहाँ पे प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होते हैं? प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। जो हमें वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं, एक से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें ही हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक, जिनसे हमें प्लूरल नंबर वे होते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैट्स, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रीज एटसेट्रा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को कौन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर नंबर के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। ये केवल सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद आपके आते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका नोट है, इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले है नियम नंबर 1। बनाने के नियम में सिंगुलर में एस जोड़कर, ज़्यादातर सिंगुलर में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ का क्या होगा? प्लूरल काउज। काउज। बुक का बुक्स। डेस्क का डेस्क। हाउस का हाउसेस। यहाँ पे लिख देने थोड़ा सा, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला नियम क्या है। सिंगुलर के अंत में अगर कोई सिंगुलर है या कोई नाउन है, किसी नाउन के, कोई सिंगुलर नाउन के अंत में एस है या डबल एस है, एस एच है या सी एच है और एक्स है, इतने वर्ड याद कर लीजिए। एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हैं, तो उसमें ई एस जोड़कर, उसमें क्या ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लास का क्या होगा? क्लासेज। गैस का गैसेज। बुश का बुसेज। ब्रांच का ब्रांचेज। बॉक्स का बॉक्सेज। ठीक है, तो ये आपके, अगर किसी, याद रखिएगा, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हों, तो उसमें हम कैसे उसका प्लूरल बनाएंगे? उसमें हम ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक, तो ये आपके दूसरा नियम नंबर 2 है। अब नियम नंबर 3, सी एच। अगर कहीं देखिए सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सी एच से चा ही होता है, लेकिन अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर आपका किसी वर्ड में का मिले, सी एच का प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण अगर का हो रहा हो, तो उसमें हम एस जोड़कर, जैसे यहाँ पे भी सी एच मिला तो इसका चा हो रहा था, ब्रांचेज चा हो रहा था, तो उसमें ई एस जोड़ा है, लेकिन अगर इसका प्रोनाउंसिएशन का हो तो वहाँ पे हम केवल एस जोड़ का प्रोनाउंसिएशन बनाएंगे। जैसे देखिए स्टोमक, STOMACH, तो स्टोमक का क्या होगा? स्टोमक्स।
आर्क्स, आर्क, आर्क्स, ये ठीक है। तो याद रहेगा CH का प्रोनाउंसिएशन अगर चा ना होकर का हो रहा है तो वहाँ पे आप केवल एस ही लगाकर प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, उसमें ES नहीं लगेगा। अगर चा है प्रोनाउंसिएशन तो ES लगेगा, और अगर का हो रहा है तो एस लगाकर उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपका आता है नियम नंबर 4। अगर नाउन के अंत में वाई है तो देखिए तब कैसे बनेगा। अगर नाउन के अंत में वाई आ रहा है तो हमें क्या करना है, वाई को हटाकर वाई के स्थान पर क्या लिख देंगे, IES जोड़ देते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेडी का लेडीज, और बॉडी का बॉडीज, बेबी का बेबीज, आर्मी का आर्मीज, ठीक है। लेडी का लेडीज, बॉडी का बॉडीज, बेबी का बेबीज, आर्मी का आर्मीज। तो ये आपको याद रहेगा। नाउन के अंत में ध्यान रखिएगा, अगर नाउन के अंत में वाई आ रहा है तो वाई को हटाकर आपको क्या करना है, IES जोड़ देना, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे स्टोरी का स्टोरीज, डायरी का डायरीज, इसी तरह फ्लाई का फ्लाइज। इस तरह अगर अंत में वाई है तो वाई को हटाकर आपको उसमें IES जोड़ देना तो उसका प्लूरल बन जाएगा। अब अगला आपका, अगर नाउन के अंत में F या FEO हो तो अब क्या करेंगे। अगर नाउन के अंत में F या FE हो तो इन दोनों को हटा देना है। तो क्या करना है, FE को हटाकर, F या FE को हटाकर VES जोड़ देना है। किनको जोड़ना है, F या FE को हटाकर हमें VES जोड़ देना है। प्लूरल बनाने के लिए इन दोनों को हटाकर VES जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइफ, नाइफ का क्या होगा, नाइव्स, ठीक है। और लाइफ, लाइफ, लाइव्स। और यहाँ पे जैसे आपका हो जाएगा थीफ, थीव्स, वॉफ, वॉव्स, ठीक। तो समझ में आ गया आपका। अगर किसी नाउन के अंत में F है या FE है तो F और FE को हटाकर हम उसमें VES जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक। जैसे नाइफ का नाइव्स, लाइफ का लाइव्स, थीफ का थीव्स, वॉफ का वॉव्स, ठीक। अब देखिए, अब एक नियम ये है कि कुछ नाउन का प्लूरल उनके अंदर जो वॉबल हैं उनको बदल के बनाया जाता है, ठीक है। कुछ नाउन का प्लूरल जो है, कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके आंतरिक वावेल को बदल के बनाया जाता है, उनके आंतरिक वावेल, ठीक है। यानी कि जो स्पेलिंग के बीच में आ रहे हैं, आंतरिक वावेल, वावेल को बदल कर बनाया जाता है, बदल कर बनाया जाता है। ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर प्लूरल में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब प्लीज़ सबको रिवीजन भी करिएगा और अच्छे से देख भी लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए कैसे, टूथ, ठीक है, टूथ, वो मैन, वो मैन, और एक क्या ले लें, टूथ, माउस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, माउस, ठीक। तो अब इन सब के प्लूरल कैसे बनेंगे। अगर कुछ नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर यानी कि स्पेलिंग के जो बीच में वॉबल आ रहे हैं उनको चेंज करते हैं तो उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे टूथ का टीथ, टूथ किसी एक दांत को है लेकिन टीथ सभी दांतों के लिए। मैन का मैन, वोमैन का वोमेन, माउस का माइस, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके अंदर के जो वॉबल हैं उनको चेंज करके बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कहिए, टूथ का टीथ, मैन का मैन, वोमेन का विमेन, और माउस का माइस, ठीक। अब एक नियम और आपका है, जैसे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन समझते हैं क्या होते हैं। जैसे ये कौन सा नियम था, नियम नंबर शायद 7 था, देख लें पहले कौन से नंबर का था। हाँ, नियम नंबर 6 था ये। अब नियम नंबर 7, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब जिसमें दो नाउन जोड़कर एक तो
कोई अलग तीसरा नाउन बनता है। दो वर्ड, दो नाउन के योग से जो नाउन बनता है उसे ही हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का प्लूरल, प्लूरल उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाया जाता है। का प्लूरल उनके मुख्य शब्द, जो मेन वर्ड है, मुख्य शब्द का प्लूरल बनाने से बनता है। प्लूरल बनाने से बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है यहाँ आपका कंपाउंड नाउन। तो ये कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है, कंपाउंड नाउन दो नाउन से, ये नाउन प्लस नाउन, ठीक है, दो नाउन को मिलाकर बनाते हैं। दो नाउन को मिलाकर, ठीक है, दो नाउन को मिलाकर क्या बनता है? कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल आप कैसे बनाते हैं? तो कंपाउंड नाउन के प्लूरल में जो इसमें मेन वर्ड होता है तो उसी को हम प्लूरल बना देते हैं, तो बाकी का कंपाउंड, उसका प्लूरल पूरे वर्ड का, पूरे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे या एग्जाम्पल, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, ये सन इन लॉ, ठीक। तो ये अब इनमें देखिए मेन वर्ड क्या है, इनमें देखिए इन लॉ तो ये दूसरे कंपाउंड, मतलब इसमें मेन वर्ड है फादर, मदर और सन, ठीक है, फादर, मदर और सन, तो ये मेन वर्ड है, तो इन्हीं को हम प्लूरल बना देंगे तो हमारा जो नाउन है वो प्लूरल बन जाएगा। कैसे? फादर इन लॉ क्या कर देंगे? फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, इसका मदर्स इन लॉ, और इसका क्या होगा? सन्स इन लॉ, ठीक। तो ये रहा आपका कंपाउंड नाउन। अगर इसके हमें इन मतलब वो बनाना है, कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाना है, तो हमें क्या करना है? इसका जो मेन वर्ड है तो उसको हमें प्लूरल बना देते हैं, जिससे हमारा जो पूरा कंपाउंड है वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक। अब आगे इसमें कुछ तो ये रहे आपके, हाँ एक चीज़ और है, कुछ कंपाउंड नाउन में दोनों पार्ट समान रूप से प्रधान होते हैं, तो प्लूरल दोनों पार्ट्स, तो इनके प्लूरल दोनों पार्ट्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने से बनता है। एक इम्पॉर्टेंट है ये भी रूल, यहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हम वही चीज़ें यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए कंपाउंड नाउन, तो आप कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं कंपाउंड नाउन में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। तब क्या करेंगे? तब दोनों को प्लूरल बनाना होता है, तब दोनों को प्लूरल बनाना होता है, दोनों को प्लूरल बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए मैन, एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, दूसरा है मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर। देखिए दोनों पद प्रधान हैं, तो अब दोनों को प्लूरल बनाना होगा, तो दोनों को प्लूरल, मैन का क्या होता है प्लूरल में? मेन, मेन, सर्वेंट का सर्वेंट्स,
इसका, इसमें भी ऐसे ही होगा। अरे मेन, मेन, डॉक्टर का डॉक्टर्स। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन अगर देखिए पहला तो कंपाउंड नाउन दो नाउन के मिलने से जो तीसरा नाउन बनता है उसे ही हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन में एक तो वो कंपाउंड नाउन जिसमें एक पद प्रधान होता है, ठीक है, एक जो पद प्रधान होता है, जब मुख्य शब्द होता है जो मेन वर्ड होता है उसमें उसका प्लूरल बना देते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, रिलेटिव्स वाले जितने भी हैं ये सब आपके मतलब देखिए इन लॉ उसमें लास्ट में एस नहीं लगेगा, उसमें जो मेन वर्ड है उसमें एस लग जाता है, ठीक है। जैसे फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, इस तरह इस एस जोड़कर सबको क्या उनको प्लूरल बना के हम पूरा कंपाउंड नाउन को प्लूरल बना देते हैं। अब वे कंपाउंड नाउन, ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें दोनों पद की प्रधानता समान है, वे कंपाउंड नाउन जिनमें दोनों पद की प्रधानता समान है, दोनों समान रूप से प्रधान है, तब ऐसे कंपाउंड नाउन में हम दोनों पदों को प्लूरल बनाते हैं। दोनों को प्लूरल बनाते हो तब ही वो पूरा कंपाउंड नाउन प्लूरल बन पाता है। जैसे मैन, सर्वेंट, मैन का क्या हुआ, मेन सर्वेंट्स, मैन का मेन हुआ, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया, मेन सर्वेंट्स, मैन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स। तो ये रहे, ये आपके जितने भी हमने आपको बताए हैं वो सब आपके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ये 8 नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूर देख कर जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इनको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए बेहद हेल्पफुल है। सिंगुलर और प्लूरल के जितने भी नियम बताए हैं, आई होप, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी वीडियो आपको दें सब कुछ इम्पॉर्टेंट और अच्छा देने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से देखिए ताकि आपको पूरा सब कुछ समझ में आए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो जो कुछ पीछे वाला अगर छूट जाएगा तो फिर आपको आगे का कहाँ समझ में आएगा। तो ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक यू।